अर्धनारीश्वर अवतार की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती ने मिलकर एक अद्वितीय अवतार लिया, जिसमें शिव और पार्वती एक ही शरीर में समाहित हो गए। कथा के अनुसार ऋषि भृंगी केदारनाथ धाम को अपना निवास बना के भगवान शिव की आराधना और तपस्या करते करते भक्ति के उस पराकाष्ठा तक पहुँचे थे। भगवान शिव को स्वयं दर्शन देने आना पड़ता था। प्रभु के दर्शन के बाद ही अपने नेत्र खोलते थे और प्रदक्षिणा करने के बाद ही मंत्रोपचारण बंद करते थे। एक दिन माता पार्वती को उत्सुकता जागी, ऐसा कौन सा भक्त है महादेव स्वयं दर्शन देने जाते हैं। महादेव के साथ माता पार्वती केदारनाथ धाम पहुंची और ऋषि भृंगी की भगवान शिव के प्रति भक्ति को देखकर प्रसन्न हुई। लेकिन ऋषि भृंगी माता पार्वती को अनदेखा किया और भगवान शिव की पूजा करके प्रदक्षिणा की। भगवान शिव पर अटूट भक्ति के कारण मुझे नहीं देखा होगा, ऐसा माता पार्वती समझने लगी। दूसरे दिन माता पार्वती भगवान शिव के निकट खड़ी रही। ऋषि भृंगी ने फिर से माता पार्वती को अनदेखा करके प्रदक्षिणा के लिए बची थोड़ी सी जगह में केवल भगवान शिव जी की प्रदक्षिणा की। जब माता पार्वती ऋषि भृंगी को प्रदक्षिणा करने लायक जगह भी रिक्त नहीं छोड़ा और शिव जी के बहुत निकट थी, फिर भी ऋषि भृंगी ने एक नेवले का रूप धारण करके प्रदक्षिणा की। इस तरह से ऋषि भृंगी केवल महादेव की ही पूजा प्रदक्षिणा करने का कोई ना कोई मार्ग ढूंढ लेता। कभी सर्प के रूप धारण करके प्रदक्षिणा करता, कभी भौरे का रूप धारण करके प्रदक्षिणा करता, लेकिन माता पार्वती सहित शिव जी की पूजा नहीं करता। जब माता पार्वती क्रोधित होके लौट जाने पर भगवान शिव ने कहा, आपका क्रोध का कारण उचित है। ऋषि भृंगी को पता नहीं शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक है। अब उचित समय आ गया मार्गदर्शन करने की। दोनों ने समझौता करके दूसरे दिन अर्धनारीश्वर अवतार में ऋषि भृंगी के सामने प्रकट हुए। फिर भी ऋषि भृंगी ने अपनी हट नहीं छोड़ी और एक मूषक का रूप धारण करके दोनों के मध्य कुतर कर मार्ग बनाने जा रहा था। माता पार्वती को आभास हुआ, उसे रोका और ऋषि भृंगी को श्राप दिया। शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक होते हुए भी तुम्हारा आराध्य के पुरुष तत्व पर ही गर्व है ना, इसलिए स्त्री तत्व से उत्पन्न रक्त और मांसपेशियां लुप्त हो जाने की श्राप दिया। माता पार्वती के श्राप के कारण ऋषि भृंगी के मांसपेशियां लुप्त हो गए और रक्त सिकुड़ गया, चलने की स्थिति भी नहीं रही। इस तरह से एक बार ज़्यादा हट्टी और जिद्दी बनने का दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।